है भरोसे की गारंटी। 74 बसंत देख चुके मोदी में जो ऊर्जा है वो अविश्वसनीय लगती है, अकल्पनीय लगती है और अद्भुत लगती है। बीते 10 सालों से हिंदुस्तान की बागडोर को जिस मजबूती से मोदी ने संभाला है उसका कोई सानी नहीं। मोदी की यही ताकत और ऊर्जा विरोधियों को उनसे मीलों पीछे कर देती है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं। बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है। और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। शक्ति साधना में मोदी का संकल्प अटूट है। बीते 44 सालों से मोदी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, चैत्र हो या फिर शारदीय नवरात्रि। दोनों ही नवरात्रों के दौरान मोदी पूरे 9 दिनों तक कठिन उपवास रखते हैं। कैसा होता है मोदी का उपवास वो भी बताएंगे, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर जो करारा प्रहार किया वो सुन लीजिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मां दुर्गा की शक्ति को साधने वाले मोदी मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुई रैली के दौरान भी विपक्ष के सनातन पर लगातार किए जाने वाले हमलों पर निशाना साधा। पहले कांग्रेस नेता का वो बयान सुनिए, फिर सनातन पर हमले का मोदी से जवाब सुनिए। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। बालाघाट की धरती, राम पायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर चुनाव में उतरे हैं। मोदी कहते हैं वो इनकी गीदड़ भक्ति के आगे झुकने वाले नहीं हैं, वो महाकाल के भक्त हैं और झुकेंगे तो सिर्फ जनता जनार्दन के सामने या फिर महाकाल के सामने। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। मोदी का यही आत्मविश्वास उन्हें सबसे अलग करता है। मोदी ही शक्ति है। शक्ति की साधना करने वाले मोदी इन नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान उपवास करते हैं और सामान्य दिनों से और भी ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं ईश्वरवादी हूं, मैं आशावादी हूं और परम शक्ति में विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं
ये मानता हूं कि मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे जिस काम के लिए उसने भेजा है वो मुझे करना चाहिए। परम शक्ति परमेश्वर में अटूट आस्था रखने वाले मोदी कर्मयोगी हैं। आज नवरात्र का पहला दिन था, चाहते तो अपने शेड्यूल को आगे पीछे करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने आज में देश के 3 राज्यों में जनसभा और रोड शो कर दिए। पहली जनसभा उन्होंने सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में की। दूसरी जनसभा पौने 3 बजे के करीब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में की और फिर शाम 6:30 बजे वो तमिलनाडु के चेन्नई में पहुंच गए और रोड शो किया। साल 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक भी दिन अवकाश नहीं लिया। ये एक प्रधानमंत्री के इतिहास में दर्ज होने वाला रिकॉर्ड है। ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले कर्मयोगी मोदी के साथ संयोग भी देखिए। साल 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में भी चैत्र नवरात्रि थे और उन्होंने इन 9 दिनों के दौरान 13 राज्यों को छान डाला था। तकरीबन 22,000 किलोमीटर का सफर किया और 23 रैलियों को संबोधित किया था और विजय हासिल की। मोदी की मेहनत दिखती है। देश के लिए उनकी ये कठिन साधना समझ आती है। यही वजह है कि वो इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी गारंटी देश की 140 करोड़ जनता को देते हैं और 400 पार के बड़े मिशन की चुनौती लेते दिखाई देते हैं। ये ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। देश को बहुत आगे लेकर जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।